बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने वाला जो कलंक इसने किया उसका स्वाहा। और उसमें मुर्गा मीट और मछली परोसा, तो सनातन धर्म का सीधा अपमान। आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मंदिर तोड़ दिया वह है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गंगा मैया ने बुलाया था इनको, इसी कुकर्म के लिए बुलाया था कि शिवलिंग तोड़ देवता। इन लोगों ने सनातन धर्म के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है, जिस ढंग से भगवान के नाम पर इन्होंने फर्जीवाड़ा, जो लोग यहाँ थे लड्डू चढ़ाए लड्डू खिला दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। अभी हम हैं जो जदयू के वरीय प्रवक्ता हैं नीरज सिंह जी, उनके आवास पर हैं। आज आवास पर सुबह में इन्होंने हवन किया था। आखिर जानेंगे कि वो हवन किस लिए था। सर, आज हवन किया था आपने सुबह में अपने आवास पर। ये भाजपा हिंदुत्व के नारे से सनातन के नारे पर चली गई, तो मैंने जब ये सूचना मुझे मिली कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्षों के अपने शासनकाल की उपलब्धि बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें मुर्गा मीट और मछली परोसा, तो सनातन धर्म का सीधा अपमान कर दिया। तो मुझे लगा कि भाई ये तो पूरा वातावरण को अशुद्ध कर रहा है। और अभी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रस्तावित है, वहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था और वह गुजरात की एक कंपनी ने काम किया था। वह मंदिर ही खंडित हो गया। तो बजरंगबली की नाराजगी वहाँ, यहाँ नाराजगी। तो शिव का जब तांडव शुरू होता है तो उसका असर देश दुनिया में पड़ता है, ब्रह्मांड में पड़ेगा। तो मुझे यह लगा कि भाई अब तो इसको तात्कालिक रूप से रोकने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने यहाँ तो कम से कम शिव का तांडव नहीं मचे इस अध्यात्म की धरती पर इन राजनीति के महापापियों के चलते। क्योंकि जो और प्रेस के लोगों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं, तो हमको लगा कि भाई ये तो कृष्ण और सुदामा का देश रहा है। तो अगर सनातन धर्म मानने वाले पत्रकार हैं, हिंदू हैं, तो उनको एक हिंदू से सवाल पूछने का अधिकार नहीं। तो मैंने इसीलिए आज 9 कलंक की गाथा जो इनकी है। नंबर 1 कलंक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए पेंशन, 5 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन भारत माँ के सपूत को पेंशन नहीं। जो सेना के सरहद पर लड़ेगा उसको पेंशन नहीं, उसको अनुकंपा का लाभ नहीं। हमने यह कहा कि भाई ये आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मंदिर तोड़ दिया वह है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल। गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो 1288 तोड़े। वाराणसी में भारत माँ के मंदिर को बेदर्दी से तोड़ दिया। माँ अम्बे का मंदिर तोड़ दिया। 150 लगभग शिवलिंग आज भी लंका थाना में रखा हुआ है। आज गंगा दशहरा है, गंगा मैया ने बुलाया था इनको, इसी कुकर्म के लिए बुलाया था कि शिवलिंग तोड़ डालिए, उसको लंका थाना के हाजत में बंद कर दीजिए, बेलपत्र नहीं चढ़ाइए। तो ये फर्जीवाड़ा। और नौकरी इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ देंगे, रोजगार के नाम पर कलंक। 2022 तक इन्होंने 7,22,133 लोगों को नौकरी दिया, लोकसभा में स्वीकार किया। अब इन्होंने कहा कि काला धन ला के देंगे, तब गुलाबी नोट आ गया। देखिए गुलाबी नोट अभी बदलने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। अभी इसके लिए हमको राशि देखना पड़ेगा कि गर्मी कौन दिन है, कम है, तब जाके दे करेंगे। तो ये स्थिति देश के अंदर पैदा कर दिया। पुलवामा का कलंक। मनी बताइए, ये संसद को क्या बना दिया आपने? धर्म संसद बना दिया इसको। कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है उपराष्ट्रपति? उस तस्वीर में सारे वैसे साधु संत के लोग को ले आया, और वो भी बनारस के लोगों का अपमान क्यों कर दिया आपने? बनारस में आपने मंदिर अगर तोड़ा है, अगर लज्जा आपको लग रही थी जाने में, तो बनारस के साधु संत जिनका आशीर्वाद आप लिए थे उनको छोड़ के आप दूसरे जगह को ले आए, उससे हमारी कोई नाराजगी नहीं। लेकिन जब इतना लोग को ले आए और जिसका प्रत्यक्ष लाभ आपको मिला, वो बेचारे संकट में आसाराम बापू जेल में हैं, तो उनको पैरोल पर क्यों नहीं रिहा करके मंगवा लिया? उनका तो आशीर्वाद आपको फला है, आप प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमारा ये था कि भाई धर्म के नाम पर जो आप कर रहे हैं ये नाटक है, संसद में नाटक कर रहे हैं आप, कलंक है यह। हमने यह सवाल कहा कि भाई देश के अंदर में आप जो संसद का अपमान कर रहे हैं, संसद का सीधा अपमान कर रहे हैं, तो ये जो परंपरा देश के अंदर में 9 कलंक की गाथा मैंने इनका बताया। और हमने अग्नि देवता से हाथ जोड़कर विनती किया है, अग्नि देवता, इन लोगों ने सनातन धर्म के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है, जिस ढंग से भगवान के नाम पर इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है,
सृष्टि निर्माता के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है, शिव अपना तांडव मचाना शुरू कर दिए हैं, हनुमान अपना गदा चलाना शुरू कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में सनातन धर्म की रक्षा अगर करना है तो राजनीति के इन महापापियों से समाज को मुक्त करना होगा और देश को मुक्त करना होगा। हवन करने के बाद शुद्धि होती है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। नहीं तो हम लोग तो खुद ना है भाई, हम लोग समाजवादी ब्राह्मण हैं। समाजवादी लोहिया के नीति में रामायण मेला लगता था, तो इसके लिए हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग यहाँ थे लड्डू चढ़ाए, लड्डू खिला दिए। ये सब नाटक वही लोग करता है, धर्म के नाम पर पैसा वसूल लेता है, मंदिर के नाम पर पैसा वसूल लेता है, और उसके बाद देखिए मंदिर बनाता है। राम अयोध्या के आंदोलन में जो लोग मारे गए, आप बताइए एक जगह उसके परिवार की शुद्ध रूप देखता है ये लोग? कभी गलती से उधर देखता भी है कि कौन लोग वे थे? तो ये उन्मादियों की राजनीति खत्म हो, सर्वनाश राजनीति का ऐसा हो जाए, यही आज अग्नि देवता से विनती की है। गजेंद्र सिंह शेखावत कल आए थे, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने सारी 9 साल में उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही साथ कहा कि जो यहाँ की सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। जिस तरह से राजधानी पटना में दिन प्रतिदिन पत्रकार नगर थाने का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि 7 दिन के अंदर 2 वहाँ पर घटनाएँ घटी, 20 रुपये के लिए एक दुकानदार की हत्या कर दी जाती है। आपराधिक घटना से कोई इनकार नहीं कर सकता है, यह कोई नहीं इनकार कर सकता, लेकिन अपराधी पकड़े गए, शेखावत जी आपको नजर नहीं आया? अभी भी पता नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राजस्थान के, तो उनको तो वो तो खैर उनके बारे में बहुत बोलने की जरूरत है नहीं, वो तो अपने राजस्थान की जनता ही रिजेक्ट इनको कर चुकी है, तो बिहार में कहाँ स्कोप इनको, इन पर वो टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। बीजेपी सर प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि इस बार 0 पर आउट करेंगे। अब देखिए नए नवेले हैं, नए नवेले लोग पगड़ीधारी हैं और पगड़ी खुल नहीं रहा है, हवा लग नहीं रहा है, नस फूलता जा रहा है, तो स्वाभाविक है भाषा विकृत हो रही है। तो हम तो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि देखिए आप सनातन धर्मी हैं, भले मुर्गा मीट खिला दिए, कल मछली वह अंधेरे में खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में एकदम टाइट होकर खाइए, कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, गंदगी फैल रहा है। अमित शाह नरेंद्र मोदी से कम असत्य बोल रहे हैं, तो कंपटीशन में आप क्यों पिछड़िएगा? एकदम शंकर जी का त्रिशूल का एंटीना लगाइए। देखिए जब उज्जैन में संकट बढ़ा है तो खतरा बढ़ गया है, शिव तांडव मचाएंगे असत्य बोलने वाले पर। तो असत्य बोलने वाले को आध्यात्मिक सजा नहीं मिल जाए, उसके पहले मेरा सलाह है कि पगड़ी में जल्दी से लोहा का त्रिशूल लगाइए और डायरेक्ट उसमें रहेगा एंटीना, आपका जुटेगा ब्रह्मा से, और तब आपका विचार शुद्ध हो जाएगा। मतलब पगड़ी में कुछ है? अरे भाई पगड़ी 24 घंटा का रुमाल आप बांधे रहिएगा, तई नहीं खोलिएगा, स्नान भी करने जाइएगा, बाथरूम जाइएगा, बेड पर सोइएगा, तो उसमें गंदगी फैलेगी ना भाई, उसका सफाई नहीं हो रहा है। या संकल्प है कि जब तक सरकार नहीं बदले पगड़ी नहीं खोलेंगे, तो आप समझ रहे हैं वो पगड़ी खुल नहीं रहा है, तो गंदगी जब फैलेगा सर में भाई बाल नहीं कटवाइएगा। अब क्या वो नहीं जानते हैं कि भाई सनातन धर्म वाला तो हाल नहीं है कि सनातन धर्म का नाम लो, मुर्गा मीट कड़कनाथ खाते रहो। अब हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया उनके अनुकूल सलाह मेरा है कि ऐसी स्थिति में आपको असत्य बोलने का अगर जिम्मा मिला है तो भगवान से डरिएगा ना। अभी तो शिव तांडव शुरू कर दिया उज्जैन में, नरेंद्र मोदी पर गरा शुरू हो गया कि जिसका उद्घाटन किया वो मंदिरें विखंडित हो गया। वहाँ शंकर बजरंगबली का नाम लिए दे गदा कि अब कोई डर से इनके साथ चलने को भी तैयार नहीं है। तो अब स्थिति अपमान शुरू हो गया है। तो अपमानित होने से अगर बचना है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के डांट से, अगर राजनीतिक डांट से बचना है, तो जल्दी से त्रिशूल लगाइए, उसमें खोसिए और ब्रह्मा से डायरेक्ट एंटीना जुड़ जाएगा। तो केदारनाथ गुफा वाला जो फर्जी तपस्या करता हुआ उससे आप डरिएगा नहीं, एकदम हिम्मत बांध कर रहिए बिहारी जी से। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि जिस तरह से जो बीजेपी का जो भोज हुआ था, जो प्रेस के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, 9 साल की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया था, उसमें जो मीट मुर्गा और मछली परोसा गया था उससे जो वायु यहाँ की थी दूषित हो गई थी, उसको शुद्ध करने के लिए आज नीरज कुमार जी ने अपने यहाँ घर पे हवन रखा है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।